सूर्य और शिव जी। शिव जी और सूर्य एक बहुत अच्छा विश्लेषण जो सुनने योग्य है, जो समझने योग्य है। कैसे स्पष्ट किया जाए कि शिव ही सूर्य है। सूर्य आकाश को प्रतिदिन दो भागों में विभक्त करता रहता है। आकाश को चीरता हुआ पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य जाता है, इसलिए यह रुद्र है। सूर्य की किरणें गौर वर्ण की होती हैं, इसलिए सूर्य की किरणें जो हैं वो गौरी हैं। इसलिए सूर्य का एक नाम भी है गौरीपति। सूर्य की किरणें गगनचुंबी पर्वतों को स्पर्श करती रहती हैं, इसलिए वो पार्वती है। पार्वती के पति साक्षात सूर्य हैं। किरणें सूर्य से सदा जुड़ी रहती हैं, इसलिए ये शिव जी की जटा हैं। जूट समूह परस्पर जुड़ा हुआ संलग्न इन किरणों के समूह को सतत धारण करने वाले सूर्य को जटाधारी, जूटधारी भी कहते हैं। किरणें निरंतर गतिशील स्वभाव की होती हैं। जो सूर्य की किरणें हैं या किसी की भी किरणें हैं, वो गतिशील स्वभाव की होती हैं। इन किरणों को धारण करने वाले सूर्य का एक और नाम है गंगाधर। किरणें चमकती हैं, इसलिए चंद्र के कारण सूर्य चंद्रधर, चंद्रभाल, चंद्रशेखर और चंद्रभूषण भी कहा जाता है। किरणें जल को खाती हैं। किरणें जल का सेवन करती हैं। किरणें जल को सोखती और खाती और निगलती रहती हैं। ये पृथ्वी एवं अन्य मोहों की ओर मुड़ती और झुकती हैं। इनमें गति होती है, इसलिए ये भुजंग कहलाते हैं। जिसमें गति हो, जिसमें चलन शक्ति हो, ये विशेषताएं केवल सूर्य की किरणों में है, इसलिए ये भुजंग हैं। इनसे विभूषित शोभा संपन्न युक्त होने से सूर्य को भुजंग भूषण भी कहा जाता है। किरणें एक नहीं, अनेक असंख्य हैं, इसलिए सूर्य सहस्त्रभुज है। इसलिए सूर्य को सहस्त्रभुजाएं भी कहा जाता है। सूर्य की जो रश्मियां हैं वो भस्म हैं। सूर्य की किरणें चमक युक्त चमकीली चमकदात्री हैं। इन चमकीली किरणों को धारण करने से सूर्य को भरमांगिनु कहा जाता है। किरणों में सुगंध समाई होती है। सूर्य की किरणों में सुगंध भी होती है तथा किरणों से प्रत्यक्ष ज्ञान भी पाया जाता है और ये भी बताया जाता है कि सूर्य की किरणों में ज्ञान होता है। इसीलिए सूर्य की किरणों को व्याघ्र भी कहा जाता है। घ्राण प्रत्यक्ष ज्ञान कारक होने के तथा चलने के कारण इसको व्यागांबर भी कहते हैं, इसलिए सूर्य व्यागांबर भी है। किरणें हर दिशा में जाती हैं, इसलिए सूर्य को दिगंबर भी कहते हैं। मेघ को वृषभ कहा जाता है, जो पानी से पृथ्वी को तर करता रहता है,
जो पानी से पृथ्वी को हमेशा भिगोया करता रहता है, चमकाया करता है, वो बादल को वृषभ कहते हैं। बादल से वर्षा होती है और बादल से बिजली भी चमकती है, इसलिए इसे वृषभ कहते हैं। सूर्य इन बादलों को अपना वाहन बनाता है। बादल जहाँ जहाँ जाते हैं अपनी पीठ पर सूर्य के प्रकाश को सदैव लादे रहता है, जिस कारण से हम लोग सूर्य को उस समय नहीं देख पाते। हम उसकी सवारी को देखते हैं, किंतु हम लोग बादल पे हुए सवार को नहीं देख पाते हैं। इसलिए सूर्य को वृषभ वाहन भी कहा जाता है। सूर्य चलता रहता है, बहुत ऊंचाई पर होता है, अतः इसे पिनाकिन भी कहते हैं। गति एवं ऊंचाई से युक्त अर्थात आकाश में रहते हुए चलने वाले सूर्य को पिनाकिनी भी कहा जाता है। सूर्य गोचर से वात राशि में जाने पर वातशूल, पित्त राशि में जाने पर पित्तशूल तथा कप राशि में जाने पर कपशूल पैदा करता है। इसलिए सूर्य शूलधारी भी है। पुनः सूर्य चंद्र राशि में कर्क में चला जाता है, अथवा चंद्रमा सूर्य राशि सिंह में आता है, तब मानसिक कष्ट होता है। सूर्य के गुरु राशि धनु शूल बीमारी मीन में जाने पर अथवा गुरु के सूर्य राशि सिंह में आने पर बौद्धिक ताप बढ़ जाता है। सूर्य जब जन्म लग्न अथवा चंद्र लग्न में होता है तो दैहिक पीड़ा होती है। इस प्रकार बौद्धिक, मानसिक और दैहिक शूल का कारण होने से इसे त्रिशूलिन भी कहते हैं। सूर्य की जो किरणें उष्ण हैं, जो जलाती हैं, मारती हैं और कष्ट देती हैं, इसलिए उसे डिंडिम कहते हैं। हिंसक को डिंडम कहा जाता है। ये किरणें सूर्य से हैं, इसलिए सूर्य को डिंडिमधारी भी कहा जाता है। इन किरणों से और इन किरणों को डमरू कहते हैं। ये किरणें, चूंकि ये किरणें सूर्य से हैं और सूर्य इनसे युक्त है, इसलिए सूर्य डमरूधारी है। एक अच्छा विश्लेषण, एक अच्छा ज्ञान। शिव सूर्य है और सूर्य ही शिव है, और इस कलयुग में, इस ब्रह्मांड में जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक हम सभी को साक्षात शिव का नित्य दर्शन होता रहता है। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को राम राम।